नमस्कार मित्रों, आजकल का एक बड़ा ही खतरनाक दौर चला है। हर बात के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी की तरफ इशारा कर देता है और ये इशारा होने के बाद कुछ तथाकथित लोग जो हमारे पीपुल्स प्राइम मिनिस्टर के सपोर्टर्स अपने आप को बताते हैं, डाई हार्ड सपोर्टर्स, वो निगेटिव ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। जैसे कहा जाए कि एक पत्रकार हैं रवीश कुमार जी, अगर वो कुछ क्रिटिकल एनालिसिस गवर्नमेंट का करते हैं तो तथाकथित जो लोग हैं अपने को मोदी समर्थक बताते हैं, उनके लिए निगेटिव एस्पेक्ट पे झरमझोर बरसात कर देते हैं। क्या यही समाज है? क्या यही कल्चर है हमारा? हम उस समाज से आते हैं जहां कहा जाता है निंदक नियरे राखिए जामे कुटिन समाय। निंदक की ऐसी अवस्था है, ऐसा विचार दिया गया, ऐसा पोजीशन दिया गया है कि निंदक के एनालिसिस से, उसके क्रिटिकल एनालिसिस से इंप्रूवमेंट का रास्ता तय होता है। मित्रों, बता दूं मैं आपको, आपके इस नकारात्मक दृष्टिकोण से होता यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पर्सनालिटी में, उनके ऑरा में दाग लग जाता है। आप दाग क्यों लगाते हैं? अगर कोई कहता है कि मोदी उड़ता है, विदेशों की यात्रा करता है, तो उसका जवाब गालियां नहीं हैं। उसको दबाने के लिए गालियां नहीं है रास्ता यह है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने विदेश यात्राओं से जो मुकाम हिंदुस्तान के लिए तय किया है, उस मुकाम को आप सोच भी नहीं सकते हैं, आप बताने में सोच भी नहीं पाते हैं। आपका जवाब होना चाहिए कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय के विदेश यात्राओं और डिप्लोमेटिक पावर से आज पूरा विश्व 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है। मित्रों, मैं बता दूं आपको, ये ऐसे वैसे पॉसिबल नहीं था। 70 साल से सरकारें सोई हुई थी। अब मैं बता दूं, अगर हमारे युग दृष्टा प्रधानमंत्री मोदी जी कुर्सी पर ना होते तो ये पहल भी ना होती और आने वाले कल में कहीं कोई पश्चिमी देश योगा को अपनी धरोहर बता देता। इतनी सुंदर सी बात है जिसको आप बहुत पॉजिटिवली रख के अपना बात और विरोधी को चुप और अपने प्रधानमंत्री के गौरव में और गाथाएं जोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोग गौरी लंकेश की हत्या को सेलिब्रेट करते हैं, एक तरफ मोदी जी को फॉलो करते हैं। गौरी लंकेश के विचार हमसे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जब एक मानव मरती है, एक मानव का हत्या होता है, तो कभी प्रशंसनीय हो नहीं सकता है। और जो भी समाज किसी की हत्याओं को सेलिब्रेट करता है, वो समाज कभी प्रोग्रेसिव हो नहीं सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मोदी के समर्थक अगर वाकई में हो, अगर प्रधानमंत्री के ये जो पहल है न्यू इंडिया बनाने का 2022 तक और भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये जो लोग निगेटिव ट्रोलिंग करते हैं ये बंद करें। सकारात्मक बातों को रखिए, गवर्नमेंट की अच्छी बातों को पढ़िए, एनालिसिस कीजिए और फैक्ट से जवाब दीजिए। किसी का फैक्ट से जवाब दीजिए। ये नहीं कि गालियां बक दिए, हिंदूवादी नहीं हो, राष्ट्रवादी नहीं हो, देशद्रोही हो, फलाना फलाना फलाना, तुम्हारा घर पाकिस्तान चले जाओ। क्या तरीका है? ये भारत देश विविधताओं का देश है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहेंगे, सबको रहने दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री को आप किसी जाति विशेष, धर्म विशेष में मत बांधिए। परमेश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा है कि इस आवाम को, इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाने की कोशिश में है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बहुत बड़बोला नहीं हूं और मुझे ये मत सुनना मैं किसी को ज्ञान दे रहा हूं। मैं बहुत लंबे समय से फेसबुक पे जुड़ा हूं, इन चीज़ों को देखता रहता हूं, मैं कभी जवाब नहीं देता था। लेकिन इधर बीच इतना नकारात्मक हुआ और इन नकारात्मकताओं की वजह से कुछ लोगों को मौका मिलता है हमारे प्रधानमंत्री को ठगेंद्र बोलने का, फकेंद्र बोलने का। क्या तरीका है? अगर एफडीआई को मोदी जी ने विरोध किया था, मोदी जी इसको ला रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए विजडम दीजिए, रेशनलाइज थॉट दीजिए। कि ये कहेंगे कि विद्रोही हो, देशद्रोही हो, फलाना फलाना। अरे मेरे भाइयों, अगर मोदी को मजबूत करना है तो आदर्शों से मजबूत करो, मोदी जी के कर्मों को फैला के मजबूत करो। यही मोदी हैं जिन्होंने विकलांगों को देखने का नजरिया बदल दिया। आज जो विकलांग कहे जाते थे आज दिव्यांग कहे जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, भारत माता भूमि सबकी भूमि है। इस भूमि पे हर जाति, हर धर्म के लोगों का उतना ही अधिकार है जितना किसी जाति और धर्म के लोगों का है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपसे निवेदन है कि राष्ट्र निर्माण की इस गति को गति देने के लिए
सकारात्मक विचारधारा से आइए और प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को पूरा करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक पहल उठाइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान।